नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है शेयर मार्केट में आई आज की गिरावट। क्या कारण है इसका जानेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं वीडियो आज कई दिन यानी कि लगभग 1 मंथ के बाद लेकर हाजिर हुआ हूं, कारण है गर्मियां बहुत थी इस बार, शायद आपको भी लगी होंगी और सभी ने इस वक्त इन गर्मियों में पहाड़ियों का आनंद लिया होगा। तो इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज मेरा वीडियो है आज की मार्केट के बारे में। अचानक से इतना बड़ा क्रैश कैसे आया? वैसे तो मार्केट, इंडियन मार्केट जा तो रही थी 24,000 से ऊपर, लेकिन स्टॉक सारे अपने पायदान पे थे, गिने चिने इक्का दुक्का स्टॉक ही ऊपर की तरफ चल रहे थे, वही पूरी मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज वो सारी योजनाएं 1:30 के आसपास विफल होती नजर आई। ऐसा क्या हो गया अचानक, जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल के जो 1 महीना मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो इस दौरान कुछ नए गतिविधियां हुई हमारे देश में, कुछ नए समाचार मीडिया के माध्यम से सुनने में आए हैं और मैं आज एक कंप्लीट अपना ये एजुकेशनल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिससे कि मैं समय समय पर अपने जो नॉलेज जो लेना चाहते हैं उन सभी लोगों को मैं समय समय पर अपडेट परिचित कराता रहता हूं, अपने अनुमान उनके साथ शेयर करता रहता हूं और अपने अनुभव को उनसे बांटने का प्रयास करता हूं कि भावी पीढ़ी को आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जहां तक बात है शेयर मार्केट की, अचानक से आज दोपहर 1:30 के बाद क्राइसिस आया, यानी कि शेयर मार्केट धड़ाम हुआ और उसका रीजन था फिर वही बड़बोले ट्रंप की जुबान। जी हां, दोपहर में 1:30 पे आज ट्रंप ने फिर एक बयान दे दिया कि ईरान के साथ अब उसका सीज फायर लगभग खत्म हो चुका है और वो अब उस सीज फायर को दोबारा लागू करने के मूड में नहीं है, यानी कि वो सीधा सीधा ईरान से टकराने के मूड में है। उनका ये कहना है कि ईरान पर हमारा भरोसा नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका पर अब वो भरोसा नहीं दिखा पा रहा है, यानी उनके बीच में जो एक ऑफिशियली मेमोरेंडम तैयार हुआ था, कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जो शांति समझौता हुआ था, वो पूरी तरह से निरर्थक नजर आ रहा है और जिन देशों ने भी प्रयास किया वो भी सब अब फेल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रंप का बयान मार्केट को पसंद नहीं आया और मार्केट ने पूरा ट्रंप की जवान को ये कहें कि पूरा आदर सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, अब पूरी इज्जत के साथ मार्केट क्रैश हो गई। तो यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर, उनको उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप की कब जवान फिसलेगी और कब मार्केट क्रैश होगा। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि ट्रंप की जो जवान है हमारे भारतीय मार्केट के लिए लगभग 2-3 सालों से बहुत ही हानिकारक रही है। इन्होंने जब भी बोला है हमेशा मार्केट गिरी ही है। तो अब क्या करना चाहिए? जो मैं अभी आज वीडियो बना रहा हूं, तो अभी रात के 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे डाउ जोन फ्यूचर जो है 560 पॉइंट की गिरावट के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और कच्चा तेल भी 5% ऊपर आ गया है, यानी कि 77 पॉइंट कुछ पे कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल दाम चल रहा है, जो सीधा ये बता रहा है कि कच्चे तेल में जब 5% की उछाल आई है तो कहीं ना कहीं अब ये भारतीय शेयर बाजार के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे 118 से 119 पॉइंट की अभी हाल फिलहाल जो मैं जिस टाइमिंग वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ भी वो गिरावट दर्ज करा रहा है। तो अब कहने का मतलब क्या है, इन्वेस्टर क्या करें, इंट्राट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? देखिए, जब युद्ध हुआ था ईरान अमेरिका का, तब भी मार्केट उसी तरह चल रहा था। अब क्योंकि मार्केट को काफी हद तक मार्केट उनके युद्ध से सेटल हो चुका है और जो थोड़ा बहुत आज क्रैश हुआ है वो मार्केट एक्चुअली उसको डिस्काउंट कर रहा है, जो ट्रंप ने आज बयान दिया है। यानी कि मार्केट देखा जाए तो जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बांध रहा था ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो एफआई तो क्योंकि निरंतर निकल रहे थे उसमें से, वो बिल्कुल भी बाइंग करने के मूड में मुझे नहीं लगता इस साल हैं और आगे कब होंगे इसका अता पता नहीं है। सरकार एफआई के लिए रूल लाती रहे, लेकिन पता नहीं एफआई को ऐसी क्या नाराजगी है कि वो भारतीय शेयर बाजार में अब पैसा लगाने के मूड में ही नजर नहीं आ रहे। जहां तक थोड़ा बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ी कोशिश करी मार्केट को संभालने की, तो हमारे ट्रंप चाचा ने अपने बयान से, यानी अपने बड़बोले बयान से मार्केट को फिर औंधे मुंह गेड़ दिया।
कल की जहां तक बात है तो देखिए कल 9 जुलाई 2026 को मार्केट फॉल डाउन कर सकता है, नीचे गैप डाउन में खुलने की पूरे चांसेस हैं। लेकिन यदि कल सुबह 9 बजे तक गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव रह जाता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी जो है 100 अंकों की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और अगर ये सुबह 250 अंकों की प्लस पॉजिटिविटी दिखाता है तो गैप अप ओपनिंग कर सकता है मार्केट। लेकिन क्योंकि हमारा भारतीय शेयर बाजार कहीं ना कहीं डाउ जोन को भी ट्रैक करता है, अब यहां पे मार्केट गिरने का देखिए एक रीजन ट्रंप है, आज की बात करें तो बिल्कुल है, लेकिन जो लगातार मार्केट गिरती जा रही है, बहुत से रीजन ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कि मार्केट दिखता तो है कि 24,000 पार हो गया था, लेकिन एक्चुअली जो स्टॉक हैं अभी भी अपने हाई से कम 30% या 40%, 50%, 80% तक वो नीचे पड़े हुए हैं, जो कि लगातार कुछ स्टॉक तो उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया है, करीबन 2 या 3 सालों से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल गोल्ड के समान समझने वाले स्टॉक आज धराशायी हो रखे हैं। इन्फोसिस, एचसीएल, या हम बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजी, आपने इस स्टॉक को देखा कि इसमें अचानक क्रैश आया, और वो भी उनके मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए वक्तव्य से। तो वैसे ही वो स्टॉक 10% क्रैश हो चुका था, लेकिन मैनेजमेंट ने इस तरह का बयान देकर मार्केट को, यानी केपीट टेक्नोलॉजी को स्पेशली एक्सीडेंटल रूप में ला दिया। अब बहुत से इन्वेस्टर ऐसे फंस गए जिन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिला, और जिनको उम्मीद भी नहीं थी कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अच्छी ग्रोथ वाला स्टॉक इस तरह से उसका ये हाल हो सकता है। तो देखिए अब मैं आपको कुल निचोड़ ये बताता हूं कि कल का मार्केट अगर हम बात करें तो कल क्योंकि निफ्टी 24,000 से नीचे बंद हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। तेल का 5% बढ़ना ये भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव रहता है 250 प्लस के साथ, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा कैप अप में ओपनिंग कर सकता है। लेकिन अब मार्केट में ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर टिकना शायद थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, जब तक ट्रंप का कोई पॉजिटिव बयान नहीं आ जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप की जबान का कोई भरोसा नहीं। 1:30 बजे बोला और सुबह 8 बजे कुछ और बोला, कुछ भी हो सकता है, कभी भी यूटर्न लिया जा सकता है। बशर्ते अभी मार्केट नीचे की तरफ है, और अभी कुछ देश का जो माहौल चल रहा है, मैं थोड़ा इस पर भी मैंने अभी 1-1.5 महीने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं थोड़ा इस पर भी अपनी जो सोच है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था कि देश में अभी जो स्थिति हमारी सीजेपी की, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो आंदोलन कर रही है, हाँ, हमारे बच्चों के लिए नीट में जो बच्चों के साथ जो स्कैम हुआ है, एक तरह कह सकते हैं इनका पेपर लीक हुआ है, उनके लिए जो संघर्ष कर रही है, यानी कि कुछ हमारे युवा पीढ़ी जो संघर्ष कर रही है दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के, तो इस बार मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखिए आप संघर्ष करिए। और मेरा सोनम वांगचुक जी से भी ये कहना है कि आप बहुत सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी देश की जनता को एक्चुअली सीजेपी पार्टी के इस आंदोलन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में हमारी जनता काफी हद तक विश्वास खो चुकी है। जैसे कि अभी जनता का विश्वास राम मंदिर या किसी भी मंदिर पे दिए गए चंदे पर उठ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जनता का जब विश्वास एक बार उठ जाता है तो उसे कायम करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, और उसका एहसास उन्हें बाद में होता है। जैसे कि 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन का जो हर्ष हुआ, इसी कारण जनता आज सीजेपी के आंदोलन पर भी थोड़ा सा शक की निगाह से देख रही है कि कहीं ये आंदोलन पूरी तरह से सरकार द्वारा स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन को जिस तरह से चलने दिया जा रहा है इतने टाइम तक, इससे पहले के जो भी किसान आंदोलन या खिलाड़ियों के आंदोलन हुए हैं, उनको बिल्कुल भी सरकार ने जंतर मंतर पे इसलिए ज्यादा दिन रुकने नहीं दिया है। लेकिन ये आंदोलन बाकायदा पूरे मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। तो क्या ये लोगों को सरकार की तरफ से कोई कॉल आनी है जिसके इंतजार में सब बैठे हैं? ऐसे कई भाव जनता के मन में हैं, और मैं बिल्कुल भी कहने से नहीं हिचक रहा, क्योंकि जनता बहुत धोखा खाए बैठी है। इन आंदोलनों से कुछ रिजल्ट नहीं आता, बल्कि हर एक आंदोलन के बाद एक दूसरा आंदोलन बड़े करप्शन के लिए खड़ा हो जाता है। तो
मेरा ये मानना है कि एक बार सीजेपी आंदोलन जो कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी और जो लोग शरीक हो रहे हैं, मेरा उन सबसे यही कहना है कि यदि आपकी नीयत सही है तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल पूरे देश के लोग आपके साथ होंगे और जो दूर दूर भी हैं वो सब इकट्ठे आपके साथ नजर आएंगे। अभी देश की जनता दूर बैठकर सिर्फ आपके आंदोलन की नीयत को समझने का प्रयास कर रही है कि जो आप बैठे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के द्वारा बिठाए गए हैं। ये मन में शक हर एक भारतीय के है और उसको दूर करना वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जिस आंदोलन के लिए बैठे हैं अगर वहां धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है आपसे यदि किसी पार्टी के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि ऐसे आंदोलन के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा और अगर वो नहीं होता है और आप इस आंदोलन में फंस जाते हैं तो फिर वहां पे आपके लिए निकलना मुश्किल हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप सच्ची नीयत के साथ बैठे होंगे और अगर आप सच्ची नीयत के साथ बैठे हैं तो मैं ये मानता हूं फिर ये आंदोलन देखिए बलि मांग रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता था शब्द को, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन में भी 700 किसानों ने मैं कहूंगा कि अपना बलिदान दिया है तब जाके कहीं वो 3 काले कानून वापस हुए हैं और वहां पे भी अभी तरह एमएसपी का पूर्ण लाभ नहीं मिला है किसानों को। तो सेम मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है नीट के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, इसमें पूरी तरह से भारत के लोग आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट होने में अभी आपकी ईमानदारी को भांप रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो धोखा खाया हुआ व्यक्ति होता है बहुत ही सोच कर चलता है। तो जनता अभी आपको पूरी तरह से मीडिया पे ट्रैक कर रही है। ऐसा नहीं है कि आज तक या रजिस्टर्ड चैनल आपको नहीं दिखा रहे तो कोई देख नहीं रहा है, आपके हर गतिविधि को देखा जा रहा है। देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी सब देख रही है, बशर्ते वो एक समय आने का इंतजार कर रही है जब उन्हें लगेगा कि आप लोग का नियत और दिशा सही है तो यकीन मानिए आपको किसी को भी कॉल नहीं देनी पड़ेगी, सब के सब कारवा आपके साथ जुड़ता चला जाएगा और हमारे देश में फिर लोकतंत्र की एक बार दोबारा से जीत होगी। सब कुछ नियत पर डिपेंड करता है। तो आप लगे रहिए यदि आपकी नियत और इरादे नेक हैं। लेकिन यहां पे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, कोई भी जातिवाद या कोई भी धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ये बीच में घुस गया तो फिर यकीन मानिए आप पॉलिटिशियनों का शिकार हो जाएंगे। एक बात का मुझे दुख जरूर इस आंदोलन में नजर आ रहा है कि विपक्ष की पार्टियां सभी खामोश हैं, सभी अपनी एब्स्टीन फाइल की तरह कोई एक फाइल जो उनकी ईडी सीबीआई के पास दबी है, शायद उस डर से वो आप लोगों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। मैं बिल्कुल कहने में हिचक नहीं रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो या सपा हो या मायावती सरकार हो, कोई भी दल इस वक्त इस कॉकरोच जनता पार्टी साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? क्या इनको पता है कि ये आंदोलन स्क्रिप्टेड है या इनकी भी कोई फाइल हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के पास दबी हुई है? ये अपने को बचाने के चक्कर में इन युवा पीढ़ी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, सिर्फ मीडिया तक ही हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? शायद इन्हीं के आगे ना आने से जनता भी अभी सोच में पड़ी है कि इस आंदोलन में आया जाए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इस आंदोलन में आए और आंदोलन चलाने वाले कुछ 3-4 लोग अपना कह सकते हैं कि अपना रुतबा बढ़ा के और बाकी को शहीद कर जाएं। क्योंकि आंदोलन देखिए, आंदोलन शहीदी यानी कि बलिदान मांगता है। ये आंदोलन भी ऐसी सरकार के सामने खड़ा है जो कि जिसने पिछले कई आंदोलनों में अपना वो रुख दिखाया है जिसमें कई लोगों की जानें तक गई हैं। लेकिन ये आंदोलन इतनी शांति के साथ किया जा रहा है तो बहुत से लोगों मन में डाउट है, तो क्या कहीं ये सरकार की एक युवा पीढ़ी को गुस्से को शांत करने की नाराजगी के लिए चलाया गया आंदोलन तो नहीं है? तो इसलिए थोड़ा सा इस आंदोलन को जनता देख रही है, समय दे रही है। यकीन मानिए आपके इरादे और नियत नेक होगी और आप जातिवाद या देश के अगेंस्ट कोई ऐसा, मैं कह सकता हूं, कोई इरादा ना हो आपका, तो जनता धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। अब बात आती है कि अब क्या करना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। मैं कहना चाहता हूं यूट्यूबर के जितने टीचर हैं, जितने यूट्यूब पे आते हैं बच्चों को पढ़ाने या कई साल से नए नए यूट्यूबर टीचर आए हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जब तक बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, सड़क पे उतरेंगे नहीं, जंतर मंतर पे जाएंगे नहीं, तब तक देखिए बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल मैं आज मीडिया के माध्यम से उन सभी टीचरों को कहना चाहता हूं जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाते आए हैं,
काफ़ी नाम है उनका, उन लोगों को आगे आना चाहिए। बड़े बड़े हैं IAS IPS UPS टीचर हमारे, या बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के टीचर हैं, तो उन सबको देखिए अब उनको भी देश उनको भी देख रहा है कि वो किस तरफ खड़े हैं। विपक्षी पार्टियां मान सकते हैं कि हो सकता है सरकार की वो किसी ट्रैकिंग में फंसे हों, उनके कोई ऐसे कार्य हों जो वो भी 2 नंबरी हों और उसके कारण उनकी फाइल दबी और वो ना आ पा रहे हों, लेकिन उन टीचरों को तो आगे आना चाहिए जो यूट्यूब पे बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो क्या वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए हैं? जब वो जमीनी परीक्षा हुई तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों का साथ देने के लिए साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े और यह आंदोलन और आगे जाए, ताकि सरकार की आंखें जल्दी खुलें और सरकार कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे और बच्चों की बातों को जल्दी सुने। देखिए आज बच्चों तक बात है, कल किसानों तक बात आएगी, आम जनता तक महंगाई की मार आएगी, बेरोजगारी की बात आएगी, तो क्या सबके लिए अलग आंदोलन खड़े होंगे? देखिए ये युवा तो सिर्फ अभी नीट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन किया गया है? मैं बार बार सोनम वांगचुक की कुछ बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हम सरकार का इस्तीफा मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ शिक्षा नीति और पर्यावरण से रिलेटेड सरकार से बात करने आए हैं कि इस दिशा में सरकार एक्शन ले। मैं सोनम वांगचुक जी से सिर्फ इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप कृपया बताएं, क्या आपको पता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था के अलावा और भी समस्याएं हैं? बेरोजगारी की, महंगाई की, स्वतंत्रता की, आज़ादी बोलने की, यानी कि मीडिया पे कोई भी कुछ बोलता है तो कई बार उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या आप इन सब के विषय में बोलने के लिए तैयार हैं? नहीं। क्या आप सिर्फ शिक्षा नीति के लिए बोलेंगे तो यह आंदोलन कैसे सफल होगा? सोनम वांगचुक जी, आप बहुत ही जिम्मेदार और उन बच्चों में सबसे बड़े और सबसे एजुकेटेड हैं। मेरी आपसे उम्मीद है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप आम जनता की भी बातों को उसमें जरूर ऐड कीजिए। फिर देखिए यह आंदोलन हकीकत में एक बहुत बड़ा रूप लेगा, क्योंकि इसमें आम जनता की परेशानियां भी शामिल होंगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था। और आज भी इस आंदोलन में आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है जो जनता की आवाज को उठाएं, जो केवल शिक्षा तक ना रह के आम लोग जो परेशान हैं महंगाई बेरोजगारी से, उनके लिए भी आवाज उठाएं, किसानों के लिए भी आवाज उठाएं। तो यकीन मानिए सारे लोग एक संग चलेंगे बिना जात पात धर्म के, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अभी सरकार भी देख रही है कि ऐसे आंदोलन हर अपने पर्सनल मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं और इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। किसान आते हैं तो अपने किसान तक सीमित रहते हैं, खिलाड़ी आते हैं वो अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन सीमित रखते हैं, शिक्षा नीति वाले आए तो अपनी शिक्षा को लेके। मैं ये कहता हूं कि जब देश में इतनी समस्याएं एक साथ चल रही हैं तो सारे लोग एक साथ आंदोलन क्यों नहीं करते? एक ही मुद्दे पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मुद्दे लेकर क्यों नहीं आते? अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन मानिए विपक्षी पार्टियों को भी झक मार के आपके आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा। ये भी अपनी जो फाइलें हैं उसकी परवाह किए बिना शामिल होंगे, क्योंकि ये भी अभी देख रहे हैं कि केवल शिक्षा के ऊपर लेके आंदोलन आए हैं, जबकि महंगाई बेरोजगारी भी देश की बहुत बड़ी समस्या है और शेयर मार्केट भी सही मायने में हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। राम मंदिर का एक मुद्दा जो भी हाल फिलहाल में महीने 1.5 महीने मेरे सामने मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है मुझे, क्योंकि भगवान राम से हमारे पूरी पूर्वजों का काफी एक हृदय से जुड़ाव रहा है। और ऐसे विषय में हम घर में भी जरा सी भी अगर गुल्लक से भी किसी के 1 रुपए चोरी हो जाते थे तो यकीन मानिए माँ बाप अपने बच्चों को बहुत तगड़ी पनिशमेंट देते थे। यहाँ तो राम मंदिर का पूरा खजाना ही लूट लिया गया और खजाने की देखभाल करने के लिए भी सरकार के द्वारा ट्रस्ट में चुने हुए व्यक्ति थे। तो क्या जनता इतनी मूर्ख है, वो समझ नहीं पा रही है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया है? फिर भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 2-4 बंदे ही शामिल हैं। देखिए ऐसा करके सरकार ने, एक बात तो तय है, आज सरकार कितना भी लीपापोती कर ले, 10-5 लोगों को जेल भेज दे, लेकिन यकीनन लोगों का कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर में दान करने से एक इच्छा हटी है। और भगवान के प्रति इस तरह का रवैया देखकर लोगों का इन बीजेपी से कहीं ना कहीं मन हटा है, जो बहुत अच्छे खासे बीजेपी के सपोर्टर वोटर थे, जिसमें शायद काफी टाइम तक मैं भी रहा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जो सरकार भगवान के नाम पर व्यवसाय कर सकती है लोगों से, तो वो तो फिर उसके लिए तो फिर ये नीट क्या या
इथेनॉल का E20 का एक ब्लेंडर पाला हुआ है, ये क्या, ऐसे कई स्कैम कर रहे होंगे, पेपर क्या, नीट का, ये सब। फिर तो जब वहां नहीं बचा तो फिर नीट क्या बचेगा, इथेनॉल क्या बचेगा, सभी स्कैम हो गया ना। फिर तो जनता सोच रही है तो सरकार सिर्फ कमाने के लिए बैठी है। तेल सस्ता हुआ, कच्चे तेल का दाम सस्ता हुआ, तो उस कच्चे तेल के दाम के सस्ते का फर्क क्या देश के लोगों को पड़ा? क्या उन्हें कच्चे तेल सस्ता दिया गया? नहीं दिया गया ना। लेकिन जब महंगा हुआ तो बताया गया जगह जगह कि और देशों में ये दाम है, और देशों में ये दाम है, लेकिन और देशों की इनकम नहीं बताई गई भारत के लोगों से। देश की सुरक्षा तक पे भी अभी बात कुछ मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है कि अरुणाचल तक चीन काफी हद तक आगे आ गया है। कितनी समस्याएं हमारी सरकार छिपाएगी? आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया, सब कुछ पता लग जाता है लोगों के हाथ में। आज इंटरनेट है, सब कुछ, एक गांव के बच्चे को पता लग जाता है देश में इस टाइम क्या चल रहा है। तो सरकार अब कुछ छिपा नहीं सकती, हां रोक सकती है अपनी पावर का उपयोग करके, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। क्योंकि जिस दिन पूरी जनता एक प्लेटफॉर्म पे बिना जात पात को देखे हुए सार्वजनिक मुद्दों को लेकर एक संग आएगी, यकीन मानिए सीजेपी पार्टी अभी केवल शिक्षा व्यवस्था पे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो बार बार मांग रही है, तो देश की बाकी जनता जो इस आंदोलन में आना चाहती है वो रुकी हुई है। क्योंकि उसकी समस्याएं इससे बढ़ के बेरोजगारी और करप्शन पर भी हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही बात पकड़ी हुई है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, और इसलिए अभी लोगों का सीजेपी पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। यही कारण है वो आंदोलन अभी पूरी तरह से सफल होना चाहिए, उसमें भी टाइम लग रहा है। होगा यदि उसमें लगता है लोगों की ईमानदारी बढ़ती जा रही है, और वो ईमानदारी बताने की जरूरत नहीं है, वो आंदोलन में दिखने लगेगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, सीजेपी वालों से, कि आप अगर सच्ची नीयत से हैं तो लगे रहिए, बिल्कुल आपको हटने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, बशर्ते वो आपको अभी देख रहा है, जज कर रहा है। और जहां तक देश की व्यवस्था का हाल है, तो देखिए स्कैम केवल एक जगह नहीं है। जब मंदिर में स्कैम हो गया तो फिर आप ये मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशनल स्कैम से सरकार के नहीं बचा। सरकार का हर जगह करप्शन दिख रहा है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। और सरकार भी अब सफाई देते देते खुद भी उसके बंदे थक चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं करप्शन तो वो फैला के बैठे हैं। हमारे मोदी सरकार से एक हाथ जोड़ के विनती है, बीजेपी सरकार से हम तो कहेंगे कि अब जो है या तो कोई अपने अंदर ऐसी साफ छवि वाला मंत्री आगे लाए सरकार में, जो कि युवा पीढ़ी का दर्द समझे, बेरोजगारी महंगाई पे कंट्रोल करने का दर्द समझे, और उससे बड़ी बात देश का मान सम्मान जो गिरा है अमेरिका जैसे देशों को आगे, उसको बना के रखे। चाइना जैसे देश जो आके आज इतनी धमकी दे रहे हैं, यकीन मानिए 70 सालों में ये लास्ट के जो अभी तीसरा कार्यकाल जो चल रहा है बीजेपी का, ये सबसे दुखद गुजरा है, चाहे वो करप्शन में और चाहे वो बाहर के विदेशी दवाओं के, यानी विदेशी दवाएं नहीं, सॉरी, विदेशी दबाव के आगे जो भारत झुकता नजर आया है, जो आत्मसम्मान गिरा है, ये शायद हमारे देश के लिए एक बहुत दुर्भाग्यस है। इस पर भी मेरे को बहुत ही दुख और हृदय से अफसोस है, और मुझे ऐसी सरकार से उम्मीद नहीं थी। सरकार को पलट के कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों को जवाब देना चाहिए और अपने ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश का मान सम्मान बचा रहे, और भारत के हर नागरिक को ऐसा ना लगे कि हमें विदेशों के आगे बहुत शर्मिंदा महसूस होना पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिससे एफआई ज़्यादा से ज़्यादा आए और मार्केट को संभालें, क्योंकि डोमेस्टिक और रिटेलर ज़्यादा टाइम तक इस मार्केट को संभाल नहीं सकते। मार्केट आफ्टर ऑल फॉल टू फॉल ही जाता है, और ट्रंप जैसों का बड़बोलापन तो मार्केट को एकदम नीचे ले आया है। बहुतों के पोर्टफोलियो रेड हैं, काफ़ी लोग तो शेयर मार्केट में कमाने आए थे, लास्ट के 3 सालों से वो स्लो डाउन में ही जा रहे हैं। तो जनता तो वैसे भी परेशान है, चाहे उनका पैसा मंदिर में चंदा के रूप में लुटा हो, चाहे उनका पैसा नीट पेपर के लीक में लुटा हो, चाहे उनका पैसा शेयर मार्केट में लुटा हो। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में भी मैनिपुलेशन करके बहुत लूटमार हुई है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने, प्रमोटर ने अपने शेयर घेर के नीचे उठा के खरीदे, मैनिपुलेट किया स्टॉक को। जिनका वैल्यूएशन 2 रुपए का था उन्हें 2000 पहुंचा के अनाप शनाप लिया गया, और सेबी का कोई कंट्रोल नहीं रहा इसके ऊपर सिवाय बोलने के। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करप्शन, बेरोजगारी से और जो नीट पेपर लीक से जो युवा सड़क पे खड़े हुए हैं, देश का बहुत इस टाइम जो हम कहें देश बहुत गंभीर आपदाओं से गुजर रहा है। तो मेरा उम्मीद है सरकार से कि वो इन सभी के विषय में ठोस कदम उठाए, एक अच्छे कदम उठाए, जिससे यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, सरकार के प्रति विश्वास बने, और
ये कांग्रेस बीजेपी वगैरह कहना बंद करें, क्योंकि देखिए ये आंदोलन में अभी कोई विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं हुई है। आप इसको भी नोट करिए। मैं जनता से कहना चाहता हूं, यहीं से आप जान लीजिए ये विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से सरकार के साथ ही खड़ी हैं। ये आपको देती हैं मीडिया में सरकार को गाली, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है इस आंदोलन से कि जितने भी हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी हो या सबको, इस सारी कहीं ना कहीं सरकार के पीछे, बीजेपी सरकार के पीछे छिपी हुई नजर आ रही हैं। कोई भी यहाँ पे जनता के साथ नहीं खड़ा है, सिवाय लूटने में ये सब एक साथ हैं, बाकी कहीं नहीं। तो जनता को सोचना है कि किस तरीके से अब देश को संभालना है, आने वाली युवा पीढ़ी को किस तरह से देश को आगे ले जाना है। अब उन्हीं के हाथों में भविष्य तय है। हमारी उम्मीद है कि युवा पीढ़ी इसमें जरूर कामयाब होंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।